जब लोग किसी चीज की अहमियत को जीना चाहते हैं तो उसको सालाना तौर पर मनाने का यत्न करते हैं ताकि वो याद रहे। लेकिन वो मनाकर अगर साल के 365 दिन में से एक दिन मनाकर 364 दिन उसको प्रैक्टिस ना किया जाए तो वो उसी दिन रात को भूल जाती है। आज का इंसान ये तो समझ रहा है कि दोस्ती का अभाव है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि दोस्ती को साल में एक बार मनाने की बजाय हर पल और सारी उम्र कैसे जिया जा सके। पहले जमाने में दोस्ती होती थी। आज भी कई लोग ऐसे ब्लेस्ड हैं जिनको दोस्ती जैसा कीमती विटामिन प्राप्त होता है और वो उसके गुणों के साथ, उसकी ताकत के साथ जीते हैं। लेकिन ये दोस्ती चाहे अपना मजहब हो, चाहे अपना परिवार और रिश्तेदारी हो, और चाहे अपने देश या अपनी कॉलोनी में हो, दोस्ती तो सारी दुनिया में कॉमन है। पर लोग बाग इसको पक्षपात की नजर से देखते देखते एक दूसरे के साथ इतनी बाउंड्रीज बना चुके हैं कि ना तो एक मजहब वाले की दूसरे मजहब वाले के साथ दोस्ती रही है और ना ही एक ही मजहब वाले की अपने मजहब में और लोगों के साथ या एक कॉलोनी और देश में या परिवार में आपस में दोस्ती की खुशबू कहीं खो गई है। खैर, हम आज के इस मौके का फायदा उठाते हैं और ये दोस्ती को समझने का यत्न करते हैं। आज हमने गुरु ग्रंथ साहिब में से जो शब्द पिकअप किया है, गुरु ग्रंथ साहिब में ये 1094 नंबर पन्ने पे है। दखणे महला पंजवा। दखणे मीन्स दखण की बोली, दखण का राग। महला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह की तरफ से ये उच्चारण किया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब में 1094 नंबर पन्ने पर ये अंकित है। जो इसके साथ श्लोक के साथ हमने शब्द पढ़ा, हौना छोड़ो कंत पासरा। श्लोक हमारा लिया हमने, जेतु मित्र असाडड़ा हिक पोरी ना विछोड़। और इसके साथ शब्द लिया, हौना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा ए महिंजा आसरा। इंसान आसरा मांगता है। आज के इस युग में नहीं, शुरू से जब से इंसान बना है, इंसान कोई आसरा मांगता है। आसरा कौन सा? कि उसके पांव के नीचे कोई हाथ रखे, ये वाला आसरा नहीं। जैसे मकान के नीचे स्तंभ पिलर लगा होता है, वो वाला आसरा नहीं। इंसान आसरा मांग रहा है कोई कंधा, कोई शोल्डर जिसके ऊपर मैं अपना सिर रख सकूं, दो पल आंसू के रोना चाहूं तो रो सकूं, आंख से आंख मिलाकर हंस सकूं और अपनी रगों में बहते खून से वो गरमाइश, वो निग, वो वार्मथ को महसूस कर सकूं और कोई ऐसा कंधा मिले जिस कंधे के पीछे प्यार वाले कान हों जो मेरा दुख दर्द मेरे से बटा सके, मेरा दुख दर्द सुन सके। इंसान ऐसा आसरा हमेशा से ढूंढता आया है और ये आसरा कौन सा है
कैसे मिले, कहां से मिले, तो इंसान दोस्त ढूंढ लेता है। लेकिन दोस्ती आज के इंसान के पास सिर्फ तो सिर्फ रह गई रियल फ्रेंडशिप के बदले में, रियल दोस्ती के बदले में रह गई जिसको हम बोलते हैं फ्लर्ट करना, सिर्फ शरीरक, सिर्फ कामुक, सिर्फ अपनी आंखों की भूख को पूरा करने वाली। ये दोस्ती के पीछे इंसान को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल मेरा मित्र कौन है, मेरा दोस्त कौन है। और इंसान बाहर के दोस्त ढूंढ रहा है, और जब उन दोस्तों के साथ प्यार करता है, अपना सब कुछ लुटाता है, जिंदगी भर उस दोस्ती को नर्चर कर करके उसके पौधे को पालता रहता है, लेकिन एक बारी कोई अचानक छोटा सा धोखे वाला तूफान आया, वो दोस्ती का सारा पेड़ टूट जाता है, तो इंसान का दोस्तों से मन उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। तो इंसान सोचता है दोस्त नहीं, कोई फायदा नहीं। इस चक्कर में इंसान लोनलीनेस, अकेलापन वाली एक ऐसी अंधेरी कोठड़ी में, ऐसे एक टुंब में फंस जाता है कि जो आज हमारा दुखांत हो रहा है, क्या? डिप्रेशन, सैडनेस, स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटली डिस्टर्ब्ड, मानसिक बीमारियां, और इंसान से दूर हो रहा है। तो हमने आज ये शब्द पिकअप किया गुरु ग्रंथ साहब में से, हौ ना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा, ए महिंजा आसरा। मेरा ये आसरा है। वो आसरा क्या है? हिंदी में भगवान बोलते हैं, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, इस्लाम में खुदा बोलते हैं, पंजाबी में, सिखों में वाहिगुरु जी बोलते हैं। कोई परमेश्वर, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई वाहिगुरु, कोई गॉड, कोई कुछ भी बोलता है, और कई लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर ये कौन है, कहां है, कैसे मिले, मिलेगा कैसे, कहां मिलेगा? ये हर इंसान के मन में विचार चलती रहती है। लेकिन अगर पहली सीढ़ी ही ना चढ़े तो दूसरी सीढ़ी मिलती नहीं है, तो इंसान अपनी बनाई हुई अंधेरी सीढ़ियों पे चढ़ता रहता है। इंसान का पहला मित्र कौन है, खोजना होगा। गुरबाणी में एक शब्द आता है, मन प्यारिया जियो मित्रा। इंसान का सबसे पहला मित्र मन है, सबसे पहला दोस्त मन है। और ये मन अगर ठीक, अगर ये मन टिकाऊ, धोखेबाज, चंचल नहीं, तो ये मन बाहर वाले साख संबंधी, बाहर वाले दोस्त मित्र अच्छे अच्छे ढूंढ कर देगा। और अगर ये मन चंचल है, शैतान है, अगर ये मन ठीक नहीं है, अगर ये मन अपनी बचकाना वृत्ति में रहता है, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो, तो इंसान बाहर के मित्र गलत ढूंढ लेता है। तो आज बाहर के मित्र ढूंढने में सबसे पहला मित्र तो इसको एक ही मिलता है, जिसको सारी दुनिया ने क्राइटेरिया बना लिया, मैरिज इंस्टीट्यूशन। तो मैरिज करता है, लेकिन इसने मैरिज भी की लव मैरिज। आज लव मैरिज की बीमारी है सारी दुनिया में। और ये जब लव मैरिज करता है तो लव मैरिज में रूप देखता है। मैंने सुना है एक आशिक अपनी प्रियतमा को बोलता है, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, तेरी आंखें बहुत सुंदर है, तेरे नैन बहुत सुंदर है। तो वो रोज रोज जब अपनी प्रियतमा से मिलता था, तो उसको जब ऐसे बोलता था, तो एक दिन उसने उसको एक रेस्टोरेंट में बैठ के बोला, मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगती हूँ? बोला, तेरी आंखें बहुत सुंदर हैं।
तो उसने अपनी दोनों आंखें निकाल कर प्लेट में रखी, ले अचार डाल ले। अब ये बाहर से देखता है मित्र, आज का नौजवान चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गोरा है, काला है, जहां मर्जी दुनिया में कहीं भी रहता है, वो बस बाहर से पेखंदड़ों की पुल देखने की गलती करता है। तुम्मा दिस्से